नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने लिया था राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे और दुर्गों के अंतर्गत हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लेंगे जैसलमेर दुर्ग। तो चलिए चलते हैं। जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। कैसे पत्थरों से निर्मित है जैसलमेर दुर्ग? पीले पत्थरों से निर्मित है। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था, नींव किसने रखी? नींव रखी 1155 ईस्वी में राव जैसल ने इसकी नींव रखी। किसने रखी जैसलमेर दुर्ग की नींव? 1155 ईस्वी में राव जैसल ने। और जो इसका निर्माण है वो शालिवाहन द्वितीय के समय पूर्ण हुआ था। किसके समय? शालिवाहन द्वितीय के समय पूर्ण हुआ। तो जैसलमेर दुर्ग की नींव किसने रखी? राव जैसल ने रखी जैसलमेर दुर्ग की नींव। और कब रखी? 1155 ईस्वी में। और इसका जो निर्माण कार्य है वो कब पूरा हुआ था? शालिवाहन द्वितीय के समय। अब इस दुर्ग को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस दुर्ग के जो उपनाम है वो क्या क्या है। पहला जो है इसे कहा जाता है सोनार दुर्ग। ये दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है और जब प्रातः काल सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती है तो ये सोने के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सोनार दुर्ग कहा जाता है। और इसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग। अब है इसे 99 बुर्जों वाला किला कहते हैं या सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। इसमें इस जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 99 बुर्जों वाला किला या सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, क्योंकि सर्वाधिक बुर्ज इसी किले में है, जैसलमेर दुर्ग में। अब है गोहरागढ़ दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग को गोहरागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अब है राजस्थान का स्वर्ण भी कहते हैं जैसलमेर दुर्ग को। रेगिस्तान का गुलाब। किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान। त्रिकूटगढ़ दुर्ग। ये क्या है? जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है। क्या है? सोनार दुर्ग, 99 बुर्जों वाला किला, गोहरागढ़ दुर्ग, राजस्थान का गुलाब, रेगिस्तान का स्वर्ण, राजस्थान का अंडमान, त्रिकूटगढ़ दुर्ग और है गलियों वाला दुर्ग। गलियों वाला दुर्ग, भाटी भट किवाड़, भाटी भट किवाड़। ये क्या है? जैसलमेर दुर्ग के उपनाम हो गए, या इसे क्या क्या कहा जाता है? ये है सोनार दुर्ग कहा जाता है, 99 बुर्जों वाला किला, गोहरागढ़ दुर्ग, राजस्थान का स्वर्ण, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, त्रिकूटगढ़ दुर्ग
और गलियों वाला दुर्ग और भाटी भटकेवाड़, ये क्या जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है। जैसलमेर का दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर है। त्रिकूट पहाड़ी पर कहाँ है, किस पहाड़ी पर है? जैसलमेर का दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर निर्मित है। अब है इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर, या इस दुर्ग का जो प्रमुख मंदिर है वो कौन सा, देखिए। इस दुर्ग का जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। जैसलमेर दुर्ग का प्रमुख मंदिर कौन सा हुआ? लक्ष्मी नारायण मंदिर। और कहा जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण है इनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी मूर्ति? मेड़ता से लाई गई थी। और लक्ष्मी नारायण जैसलमेर के कुल देवता भी माने जाते हैं। और इनके जो मंदिर के कपाट है वो कपाट कैसे हैं? सोने चांदी से निर्मित है। कपाट सोने चांदी से निर्मित है। इसके अलावा जो जैसलमेर दुर्ग के प्रमुख मंदिर है उनमें देखिए आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, ये सब क्या है? जैसलमेर दुर्ग के प्रमुख मंदिर है। कौन सा सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा है आदिनाथ मंदिर, तीसरा है सूर्य मंदिर और चौथा है राजेश्वरी मंदिर। अब है इस दुर्ग का जो सर्वोच्च महल है वो कौन सा है? सर्वोच्च महल। तो इस दुर्ग का सर्वोच्च महल है बादल विलास महल। बादल विलास महल। बादल विलास महल क्या है? जैसलमेर दुर्ग का सर्वोच्च महल। और इसका निर्माण है वो सिलावटों द्वारा करवाया गया। सिलावटों द्वारा करवाया गया। बादल विलास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सिलावटों द्वारा। अब है इसमें एक भूमिगत संग्रहालय भी है। भूमिगत संग्रहालय जिसका नाम क्या है? जिनभद्र सूरी संग्रहालय। जिनभद्र सूरी जैन संग्रहालय। ये किसने बनवाया था? जिनभद्र सूरी ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? जिनभद्र सूरी जैन भंडार है इसका नाम। और इसी ये क्या है? भूमिगत संग्रहालय है। और इसी के ऊपर क्या है? एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। इस जिनभद्र सूरी जो जैन भंडार है इसके ऊपर क्या है? एक जैन मंदिर है। तो ये भूमिगत संग्रहालय कौन सा हुआ? जिनभद्र सूरी संग्रहालय या जिनभद्र सूरी जैन भंडार। और इसी के ऊपर क्या है? एक जैन मंदिर है। अब है इसके प्रमुख महल कौन कौन से हैं देखिए। एक है गजविलास महल, गजविलास महल। ये कौन से महल है? जैसलमेर दुर्ग के महल। दूसरा है सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल। तीसरा है जवाहर विलास महल।
तो जैसलमेर दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कौन सा हुआ? लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा है आदिनाथ मंदिर, तीसरा सूर्य मंदिर और चौथा क्या हुआ? राजेश्वरी मंदिर। और इस दुर्ग का जो सर्वोच्च महल है वो कौन सा है? बादल विलास महल, और इसका निर्माण सिलावटों द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर एक भूमिगत संग्रहालय भी है जिसका नाम क्या है? जिनभद्र सूरी जैन भंडार, और इसका निर्माण करवाया था जिनभद्र सूरी ने। और इसके जो प्रमुख महल है वो कौन कौन से हुए? गज विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल और जवाहर विलास महल। अब देखिए जैसलमेर दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? जैसलमेर दुर्ग में 4 दरवाजे। जैसलमेर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं प्रमुख? 4 दरवाजे हैं। पहला कौन सा है? अक्षयपोल, अक्षयपोल, अक्षयपोल। दूसरा है सूरजपोल, तीसरा है गणेशपोल, चौथा है हवापोल। जैसलमेर दुर्ग के प्रमुख 4 दरवाजे कौन कौन से हुए? पहला है अक्षयपोल, दूसरा है सूरजपोल, तीसरा है गणेशपोल और चौथा कौन सा हुआ? हवापोल। अक्षयपोल को अक्षयपोल भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? अक्षयपोल है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा हुआ? अक्षयपोल है जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। और अन्य प्रमुख दरवाजे कौन कौन से हुए? सूरजपोल, गणेशपोल और हवापोल। और प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा हुआ? अक्षयपोल। अब देखिए इस दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? अक्षयपोल हो गया। और इस दुर्ग के दोहरा परकोटा है, मतलब एक दीवार है और उसके अंदर एक और दीवार है, और इस दोहरे परकोटे को क्या कहते हैं? कमरकोटा कहते हैं। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? इस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोटा कहलाता है। और इस दुर्ग की जो महत्वपूर्ण बात है कि इस दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस दुर्ग की छत में किस दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग है? जैसलमेर दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, और इसमें दीमक ना लगे इसके लिए इस पर गौमूत्र का लेप भी किया जाता है। और इस दुर्ग की जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस दुर्ग के निर्माण में कहीं भी चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। किस दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये दुर्ग है, इस दुर्ग में 28 साके हुए थे। कितने साके हुए? 28 साके। मतलब कि इस जैसलमेर दुर्ग में 2 साके तो हुए, तो जो पूरे साके हुए थे जिनमें जौहर और केसरिया दोनों हुआ था, लेकिन जो तीसरा साका हुआ था उसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अर्ध साका। और ये जैसलमेर दुर्ग अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इन साकों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम साका हुआ था
1312 ईस्वी में हुआ था। प्रथम साका कब हुआ जैसलमेर दुर्ग का? 1312 ईस्वी में। और इस समय जो आक्रमणकारी था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। किस समय? प्रथम साके के समय आक्रमणकारी जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, और जो शासक था जिसने केसरिया किया था वो कौन था? मूलराज भाटी प्रथम। तो प्रथम साका कब हुआ था जैसलमेर दुर्ग का? प्रथम साका हुआ था 1312 ईस्वी में, और आक्रमणकारी जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, और इस समय जो शासक था जिन्होंने केसरिया किया था वो था मूलराज भाटी प्रथम। अब देखिए द्वितीय साका कब हुआ? द्वितीय साका हुआ था 1359 ईस्वी में। कब हुआ? 1359 ईस्वी में। और इस समय जो आक्रमणकारी था वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था आक्रमणकारी? आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। जैसलमेर दुर्ग का द्वितीय साका हुआ था 1359 ईस्वी में, और आक्रमणकारी कौन था उस समय? फिरोज शाह तुगलक। और उस समय जो शासक था जैसलमेर दुर्ग का वो था राव दूता। शासक कौन था? राव दूता, जिन्होंने केसरिया किया था। अब तृतीय साका कब हुआ था देखिए। जैसलमेर दुर्ग का तृतीय साका, जिसे अर्ध साका कहते हैं, ये हुआ था सन 1550 ईस्वी में। जैसलमेर दुर्ग का तृतीय साका कब हुआ? सन 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो कंधार के शासक थे अमीर अली, उन्होंने यहाँ के शासक राव भाटी लूणकरण से शरण मांगी थी, और उन्होंने यहाँ शरण दे दी अमीर अली को। और वो जो अमीर अली है वो धोखे से अपने साथ सैनिक ले आया और युद्ध किया, जिसमें केसरिया तो किया था राव भाटी लूणकरण ने, और जो रानियां हैं वो जौहर नहीं कर पाई थी। इसलिए इस साके को क्या कहते हैं? अर्ध साका कहते हैं। कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी किसने? जैसलमेर के शासक को राव भाटी लूणकरण ने। शरण दी थी। लेकिन ये जो कंधार के शासक अमीर अली है, इन्होंने ये धोखे से अपने साथ सैनिक ले आए और युद्ध किया, जिसमें केसरिया किसने किया था? राव भाटी लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया किया गया। और जो जौहर है वो नहीं कर पाई थी रानियां, क्योंकि जो अग्निकुंड है जौहर का उसमें पानी डाल दिया गया था, और जो जौहर की लकड़ियां हैं वो बाहर फेंक दी गई थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्धशाका, क्योंकि इस समय जौहर नहीं हुआ था। अब है इस दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है जैसलमेर दुर्ग के बारे में, वो कौन सी है देखिए। इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। क्या है देखिए। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर,
भले चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। ये कहावत किसके बारे में है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।